नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेताल पच्चीसी की कहानी बता चुके हैं, जिसमें मैंने रानी पद्मावती की कहानी सुनाई थी। और जब बेताल ने राजा से कहानी का सार पूछा था, तो राजा ने मौन तोड़ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बेताल फिर से उसी पेड़ पर जा लटका था। अतः राजा विक्रमादित्य फिर से उस शीशम के पेड़ के नीचे पहुंच चुके थे। तो आइए जानते हैं दूसरी बेताल कथा, जिसका नाम है तीन तरुण ब्राह्मणों की कथा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य फिर से उसी शीशम के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां चिता की मटमैली रोशनी में उनकी नज़र भूमि पर पड़े उस शव पर पड़ी, जो धीरे धीरे कराह रहा था। उन्होंने शव को उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसे उठाए तेज गति से लौट पड़े। कुछ आगे चलने पर शव के अंदर से बेताल की आवाज़ आई, राजन, तुम अत्यंत अनुचित क्लेश में पड़ गए। अतः तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। यमुना किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान है, जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहाँ वेदों का ज्ञाता अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ मंद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। जब वह कन्या जवान हुई, तब तीन कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुमार वहाँ आए, जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही कन्या के पिता से अपने लिए कन्या की याचना की, किंतु कन्या के पिता ने उनमें से किसी के भी साथ कन्या का विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने पर वह तीनों आपस में ही लड़ मरेंगे। इस तरह वह कन्या कुंवारी ही रही। वह तीनों ब्राह्मण कुमार भी चकोर का व्रत लेकर उसके मुखमंडल पर टकटकी लगाए रात दिन वहीं रहने लगे। एक बार मंदारवती को अचानक दाह ज्वार हो गया और उसी अवस्था में उसकी मौत हो गई। उसके मर जाने पर तीनों ब्राह्मण कुमारों को बहुत शोक हुआ और उसे सजा संवार कर शमशान ले गए, जहाँ उसका दाह संस्कार किया गया। उनमें से एक ने वहीं अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और मंदारवती की चिता की भस्म अपने सिराहने रखकर और भीख में प्राप्त अन्न पर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। दूसरा उसकी अस्थियों की भस्म लेकर गंगा तट पर गया और तीसरा योगी बनकर देश देशांतरों में भ्रमण के लिए निकल पड़ा। योगी बना वह ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन वत्रोलक नाम के गांव में जा पहुंचा। वहां अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वह भोजन करने बैठा, तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहलाने फुसलाने पर भी जब वह बालक चुप ना हुआ, तो घर की मालकिन ने क्रोधित होकर उसे हाथों में उठा लिया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही कोमल शरीर वाला वह बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर उस ब्राह्मण योगी को बड़ा रोमांच आया। उसने परोसे हुए भोजन को आगे सरका दिया और उठकर खड़ा होते हुए क्रोधित भाव से बोला कि धिक्कार है आप लोगों पर। आप ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म राक्षस हैं। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं कर सकता। योगी के ऐसा कहने पर गृहस्वामी बोला कि हे योगीराज, आप कुपित बिल्कुल ना हो। मैं बच्चे को फिर से जीवित कर लूँगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ, जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर वह गृहस्थ एक पुस्तक ले आया, जिसमें मंत्र लिखा था। उसने मंत्र पढ़कर उससे अभिमंत्रित धूल आग में डाल दी। आग में धूल पड़ते ही वह बालक जीवित होकर ज्यों का त्यों ही आग से निकल आया। जब उस ब्राह्मण योगी का चित्त शांत हो गया, तो उसने भोजन ग्रहण किया। गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर खूंटी में टांग दिया और भोजन करके योगी के साथ वहीं सो गया। गृहपति के सो जाने के पश्चात वह योगी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते वह पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल आया। रात दिन चलता हुआ वह योगी उस जगह पर पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने उस दूसरे ब्राह्मण को देखा, जो मंदारवती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने गया था। अब उस योगी ने उससे तथा उस पहले ब्राह्मण से, जिसने वहां कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज सजा रखी थी, बोला कि तुम यह कुटिया यहाँ से हटा लो, जिससे मैं एक मंत्र शक्ति के द्वारा इस भस्म हुई मंदारवती को जीवित करके उठा लूं। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझाकर उसने वह कुटिया उजाड़ डाली। तब वह योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया। मंदारवती उसमें से जीती जागती निकल आई। अग्नि में प्रवेश करके निकले हुए उसके शरीर की कांति पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। उसका शरीर अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह सोने का बना हुआ हो।
इस प्रकार उसे जीवित देखकर वह तीनों ही काम पीड़ित हो गए और उसको पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से उसे जीवित किया था, वह बोला कि वह स्त्री उसकी है, उसने उसे मंत्र तंत्र से प्राप्त किया है। दूसरे ने कहा कि तीर्थों के प्रभाव से वह मिली है, इसलिए वह उसकी पत्नी हुई। तीसरा बोला कि उसकी भस्म को रखकर अपनी तपस्या से उसने उसे जीवित किया है, अतः मंदारवती पर पहला अधिकार उसका है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, उनके इस विवाद का निर्णय करके तुम ठीक ठाक बताओ कि वह स्त्री किसकी होनी चाहिए। यदि तुम जानते हुए भी ना बतला पाए तो तुम्हारा सिर फटकर अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा। बेताल द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे बेताल, जिस योगी ने कष्ट उठाकर भी मंत्र तंत्र से उसे जीवित किया, वह तो उसका पिता हुआ। ऐसा काम करने के कारण उसे पति नहीं होना चाहिए, और जो ब्राह्मण उसकी अस्थियां गंगा में डाल आया था, उसे स्वयं को स्त्री का पुत्र समझना चाहिए। किंतु जो उसकी भस्म की शैया पर आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा और शमशान में ही बना रहा, उसे ही उसका पति कहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रीति वाले उस ब्राह्मण ने ही पति के समान आचरण किया था। उत्तर पाकर बेताल बोला कि राजन, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया राजा, किंतु ऐसा करके तूने अपना मौन भंग कर दिया है, इसलिए मैं चला वापस अपने स्थान पर। यह कहकर बेताल उसके कंधे से उतरकर लोप हो गया, मतलब गायब हो गया। राजा ने भिक्षु के पास ले जाने के लिए उसे फिर से पाने के लिए कमर कसी, क्योंकि धीर वृत्ति वाले लोग प्राण देकर भी अपने दिए हुए वचन की रक्षा करते हैं। तब राजा फिर से उसी स्थान की ओर लौट पड़ा जहां से वह शव को उतार कर लाया था। दूसरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे वाले भाग में हम जानेंगे तीसरी बेताल कथा, जिसका नाम है सुख सारिता की कथा। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं राहुल, नमस्कार।